दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटाक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ कारनामे लोग करते रहते हैं, लेकिन अगर मायावती की सरकार है और किसी हरिजन महिला ने या हरिजन पुरुष ने कुछ कर दिया तो उसको एक्सपोज किया जाएगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार थी तो कोई यादव कुछ कर देता है तो यादववाद से जोड़ दिया जाता है। अब तो आदित्य योगीनाथ की सरकार है। कहा जाता है कि आदित्य योगीनाथ की जाति ने पूछी है, जात ने पूछे साधु की। तो जातियों की बात कैसे होने लगी? एक महिला है, चर्चा में है, शिक्षिका है और उनकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। उनका नाम है अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला के बारे में कहा जा रहा है ये ब्राह्मण है और इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है। ये देखिए कैसे जातिवाद की बातें हो रही हैं। इन सारी बातों का जो जोड़ निकल रहा है वो यही कि जो फ्रॉड होता है वो किसी सरकार में फ्रॉडगिरी करने में माहिर होता है, उसे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आखिर जिस अनामिका शुक्ला की चर्चा हो रही है वो अनामिका शुक्ला है कौन? बताया जा रहा है कि वो अनामिका शुक्ला अपना नाम लगातार बदल रही है। कभी कहती है मैं अनामिका शुक्ला हूं, कभी कहती है मैं अनामिका सिंह हूं, कभी कहती है मैं प्रिया सिंह हूं। कई तरह की बातें उनकी बात सामने आ रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या ये वही अनामिका शुक्ला हैं जिनकी चर्चा हो रही थी या कोई और है? ये बड़ा खेल है इसमें और बड़ी पेचीदगी है, क्योंकि अनामिका के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहानियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अनामिका 25 जिलों में लगातार पढ़ा रही थी। दरअसल जो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो नौकरी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। 30,000 रुपए ने महीने मिलता है। 25 जिलों में लगातार इन्होंने पढ़ाया है और 13 महीने की सैलरी इन्होंने करोड़ रुपए निकाल ली है। हैरत की बात यह है कि जो सैलरी आई है वो एक ही अकाउंट में आई है। यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप बताइए कि एक ही अकाउंट में 25 जिलों के टीचरों की सैलरी एक साथ जा रही है, इस पर कोई चेक नहीं किया गया। दरअसल कहानी अब यही है कि जब मैन्युअली चीजें खत्म होंगी तो डिजिटली में आने में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अनामिका की पूरी कहानी को लेकर के चर्चा बना हुआ है और इन्होंने 25 जिलों में एक साथ पढ़ाया और करोड़ रुपए की सैलरी निकाल ली। लेकिन अभी जो बात ये सामने आ रही है कि अनामिका है कौन? अनामिका शुक्ला सही में कोई लड़की है या कोई और है? इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि अनामिका शुक्ला बड़ी ही शातिर निकली और इसके सातिराना अंदाज को अगर आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। जरा ये बताते हैं कि अनामिका शुक्ला की पूरी कहानी क्या है। के 25 जिलों में नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला इन दिनों चर्चा में है। अनामिका का काला चिट्ठा 12 दिन में खुला है। यह कहानी बड़ी लंबी है। 26 मई से अनामिका शुक्ला के ऊपर जांच हो रही है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से 26 मई को एक पत्र जारी किया गया था। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर में शिक्षिका अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला के प्रमाण पत्रों की जांच करने को कहा गया था। इन प्रमाण पत्रों में मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास अभिलेख एवं पहचान प्रमाण पत्र शामिल है। इसकी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़ को दिए गए। यह भी कहा गया कि शिकायत सही मिलने पर वेतन की रिकवरी कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए। एडी बेसिक के निर्देश पर 4 जून को अध्यापिका को नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब देने में उसे 2 दिन लग गए। इसके बाद वो शनिवार को जवाब और इस्तीफे के साथ बीएसए दफ्तर पहुंची, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे उसकी एक न चल पाई। अंततः उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और अब कहानी जरा समझिए आगे क्या है। विभाग ने प्रथम दृष्टया दोषी माना है इसको और अब जरा आगे आइए। ये हमेशा नाम बदलती रही। अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नौकरी करने वाली शिक्षिका ने पूछताछ में पुलिस को कई बार छकाया है। पूछताछ के दौरान बराबर वो अपना नाम बदलती रही। पकड़ी गई शिक्षिका ने न केवल अपना नाम बदल बदल कर बताया, बल्कि कई बार गुमराह करने की जानकारी भी उसने पुलिस को दिया है। पहले बताया कि वो अनामिका शुक्ला है। जैसे ही फर्जी शिक्षिका बीएसए के समक्ष पेश होती है, उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला बताया। कहा कि उसके दस्तावेज और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से ठीक हुई है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। लेकिन अब जरा समझिए आगे क्या है। आगे कहानी और भी है। पुलिस के आते ही अनामिका सिंह बन गई। सूचना के बाद
बीएसए ऑफिस पहुंची पुलिस ने फर्जी शिक्षिका को हिरासत में लेकर के जब उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम अनामिका सिंह बताना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस उसे कोतवाली लेकर पहुंची और यहां महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अब आइए जरा आगे समझिए, अनामिका के बाद प्रिया बन जाती है। बार बार गलत जानकारी देने के बाद जब इसको सारी जानकारियां समझ में नहीं आती हैं तो पूछताछ में तीसरी बार अपना नाम प्रिया सिंह पुत्री महिपाल सिंह निवासी लखनपुर बता देती है। अब सब समझिए कि लगातार इस महिला ने अपना नाम बदला है, कभी अनामिका शुक्ला, कभी अनामिका सिंह और कभी प्रिया सिंह बनकर के सामने आ रही है। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो इन दिनों चर्चा में है। आप समझ सकते हैं कि लगातार नाम बदलने की जरूरत उसे क्यों पड़ी है। बात और समझते हैं कि उसका मामला 2018 में कैसे सामने आया था। अनामिका शुक्ल वर्ष 2018 में बरेली में भी गड़बड़ी करते पकड़ी गई थी। अनामिका स्कूल की काउंसलिंग में शामिल होने यहां आई थी। फोटो में अंतर के चलते वो पकड़ में आ गई थी। बीएससी कार्यालय से लेकर कस्तूरबा स्कूलों तक अनामिका कनेक्शन को तलाशा जा रहा है। अनामिका शुक्ला की नियुक्ति का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सहारनपुर और बागपत में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इन दोनों जिलों में वह तैनात रही थी। अनामिका के खिलाफ सहारनपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है, वहीं बागपत में भी जांच चल रही है। कहानी है एक लड़की की और आप समझ सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश इससे परेशान हो गया है। शिक्षा विभाग को करोड़ों का चूना लग गया है, मगर हम बात करते रहे सुशासन की, हम बात करते रहे भ्रष्टाचार की और हम बात करते रहे एक अच्छे सरकार की, लेकिन अनामिका शुक्ला नाम की यह लड़की पूरे उत्तर प्रदेश को खंगाल करके रख दिया है। अगर आप हमारी रिपोर्ट को मानते हैं सही तो इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अनामिका शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि इसने सभी जिलों में खेल खेला है और इसके खिलाड़ी कोई और हैं। यह तो केवल कठपुतली लग रही है, क्योंकि नचाने वाला कोई और हो सकता है। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि एक महिला की सैलरी 25 जिलों से एक ही का अकाउंट में आए और करोड़ों रुपए निकल गए, सरकार को हवा तक नहीं लगी। कहानी बड़ी लंबी है, चाहे वो अनामिका हो, चाहे वो अनामिका सिंह हो, चाहे वो प्रिया सिंह हो, सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसी सरकार है जहां रोजगार की बात करने पर कहती है कि हमारे पास बेरोजगारी के लंबी लिस्ट है, लेकिन जो रोजगार में है वो चूना लगा रहा है सरकार को करोड़ों रुपए का। पोल टॉक पर यह तीसरा पार्ट हमने बनाया है अनामिका के बारे में। लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। देखते रहिए पोल टॉक की खास पेशकश। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।